व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ये वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों का रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के करने बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान को चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज ये भगवान की कृपा दृष्टि देखिए, उस दिन क्या होता है कि लकड़हारा जितने पैसों में लकड़ियां बेचता था उससे दुगना धन प्राप्त हुआ और दुगना धन प्राप्त होने पर लकड़हारा बड़े खुशी खुशी भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा। सत्यनारायण की कथा अपने घर पर उसने करवाई। भाई बंधुओं को बुला करके बहुत श्रद्धा पूर्वक भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के